Hello, my dear. RK Simple Classes welcomes you all. Let us start today's topic CA GS GK के टॉपिक में आज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं। राष्ट्रीय देखिए, जब आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए ना, तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन जरूर देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन है किस टाइप का, राष्ट्रीय है कि अंतरराष्ट्रीय है, नेशनल और इंटरनेशनल, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। दोनों को ध्यान में रखते हुए कब स्थापना हुई, इसका मुख्यालय कहां है, उसका कार्य क्या है, बस तीन चीजें। किसी भी प्रकार का संगठन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो उसका आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्थापित फाउंडेड बाय व्हेन, फाउंडेड बाय हुम अगर है तो कोई, और मोटो इसका क्या है, टारगेट क्या है, क्यों ये स्थापित किया गया है, और उसका HQ माने हेडक्वार्टर कहां, मुख्यालय। अगर ये तीन बातें आपकी क्लियर है तो एनी एग्जाम में जाओ यार बिंदास होकर के, डरने की क्या जरूरत है। तो आज हमने जो टॉपिक यहां पर लिया है, एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है तो क्षेत्रीय ही लेकिन अंतरराष्ट्रीय है, और इसका नाम है SCO। SCO इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन, एस से संघाई, सी से कोऑपरेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन। संघाई एक बहुत मशहूर शहर है चाइना का, वेरी वेरी फेमस सिटी ऑफ चाइना। लेकिन भूल मत करिएगा कि इसका मुख्यालय संघाई में होगा। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। इसका HQ पूछेगा संघाई का कहां है, तो बीजिंग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून 2001 को। इसके पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। तो संघाई 5 के नाम से जब ये जाना जाता था तो इसमें सिर्फ 5 देश ही हुआ करते थे, जो 2001 में स्थापित किए गए थे। तो 2001 में SCO बन गया। SCO से पूर्व जब 1996 में संघाई 5 का गठन हुआ था, तो उसमें 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ये 5 वो देश थे जो कभी रूस से अलग हुए थे और चाइना के बॉर्डर को टच करते थे। लेकिन 2001 में जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया, तो ये संघाई 5 हो गया SCO। पता चल गया ना कि पहले 5 इसको संघाई 5 कहा जाता था, लेकिन उज्बेकिस्तान के शामिल होने पर 2001 में इसका नाम SCO कर दिया गया, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को भी इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में इसमें कितने स्थायी सदस्य हैं, तो इसमें कुल 8 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन, तो आप देख लीजिए, भारत, चीन और रूस, 3 तो ये हो गए, भारत, चीन और रूस, और 4 आपके आते हैं, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, 4 ये हो गए। और 4 आप ऐसे याद करिएगा, मध्य एशियाई देश। आप जानते हैं 5 देशों को मध्य एशियाई देश कहा जाता है, मध्य एशियाई कंट्री कहा जाता है, सेंट्रल एशियन कंट्री कहा जाता है, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और इस तरह से उज्बेकिस्तान, 5 ये आपके देश वहां से आ जाते हैं। तो उसमें तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी सब कौन है, इसमें क्या है भाई, इसमें इसके सदस्य हैं। तो 4 वहां से आ जाते हैं, 4 ये हो जाते हैं, तो यही 8 सदस्य इसके कुल क्या है, इसके सदस्य हैं। इसको मैं क्यों बता रहा हूं, तभी गोवा में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, जिसमें आपको अभी आगे और बताते हैं, पहले इसको जान लीजिए। इसमें कुल कितने स्थायी देश हैं, आप जानते रहिए, 8 हैं। कुल कितने हैं, 8 हैं। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो रूस की, और मंदारिन भाषा बहुत पूछी जाती है, चीन की है। तो 2 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इन्हीं में सारे अपनी रिपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट सब पब्लिश करता है। भारत की मांग है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी को बनाया जाए। देखिए, वैसे माना जाए तो SCO में थोड़ा चीन और रूस का ज्यादा दबदबा है, लेकिन भारत भी अपने आप को कम नहीं मान रहा है, ठीक है। तो भारत की मांग है कि अंग्रेजी को, जब भारत मांग ही रहा था तो अंग्रेजी क्या, हिंदी भी तो कह सकता था कि हिंदी में दिया जाए। लेकिन ठीक है, भारत की मांग है, तो हमें भारत सरकार की मांग को, कि भारत सरकार कह रहा है कि अंग्रेजी भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी, रूसी और मंदारिन।
8 स्थायी देश हो गए। इसमें पर्यवेक्षक देश कितने हैं जो भविष्य में इसके स्थायी सदस्य बनेंगे? तो 4 हैं। इसमें अफगानिस्तान 2012 से है, ईरान 2005 से है, बेलारूस 2015 से, मंगोलिया 2004 से। ये 4 देश इसके पर्यवेक्षक देश हैं। संवाद डायलॉग, ये ऑब्जर्वर कंट्री कहलाते हैं पर्यवेक्षक देश, और ये डायलॉग कंट्री कहलाते हैं, डायलॉग पार्टनर कहलाते हैं। इनमें बहुत सारे देश हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, अब टर्की तुर्की हो गया है, और सऊदी अरब। ये सब तमाम ये बढ़ते रहते हैं। तो आप ये संवाद या वार्ता साझेदार देश हैं। पूरी दुनिया की 40% आबादी एससीओ के पास है, ये जो देश हैं इनके पास है, और ग्लोबल जीडीपी का 30% एससीओ गवर्न करता है। तो समझिए जीडीपी का 30%, आबादी 40%। इसका काम क्या है एससीओ का? और एक पॉइंट, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है कौन? एससीओ। और सेंट्रल एशिया में यूएसए, अमेरिका जो टांग अड़ाता रहता है, अमेरिका अपनी नाक उसमें डालता रहता है यहां पर, तो सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया ऊर्जा के संसाधन जहां पर सब कुछ भरा पड़ा है, चाहे गैस, ऑयल, एवरीथिंग इज सेंट्रल एशिया। वही 5 देश जो हैं, ठीक है, सब तान ही हैं, ठीक है, सारे तान। तो वहां पर जो एशिया, मध्य एशिया में यूएसए के प्रभाव को कम करना, और कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन नाटो है, नाटो के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। नाटो का ये काउंटर माना जाता है कि नाटो का जवाब देने के लिए इसको बनाया गया है। तो आप और भी जान सकते हैं, एससीओ यूरेशिया को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यूरेशिया का होता है एशिया और यूरोप को मिला के जो बनता है उसको यूरेशिया कहते हैं। और आबादी व भौगोलिक स्थिति के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बताया यही है। यह सीओ का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग, ऊर्जा में सहयोग, जबकि आतंकवाद, अलगाववाद, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एकजुट होना है। ठीक है। एससीओ का प्रमुख उद्देश्य सेंट्रल एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। कुछ और भी इसके कार्य हैं, जैसे क्या काम ये कर सकता है, तो एससीओ के सदस्य देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना, परस्पर विश्वास व भरोसे को बढ़ावा देना, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देना। एससीओ देशों के बीच शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना, राजनीतिक, व्यापार व अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष व तर्कसंगत नव अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। ये अगर आपको याद है तो एससीओ के इतने सारे उद्देश्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये एससीओ को वास्तव में डेवलप हो जाए, अगर यहां पर किसी प्रकार की मनमुटाव ना हो, जैसे सार्क बना तो बहुत अच्छा संगठन, लेकिन किसी काम का नहीं रह गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आज सार्क की नहीं रह गई, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुछ नीतियों की वजह से। तो एससीओ को अगर चाहें, एससीओ के 8 सदस्य, बाकी अभी बहुत सारे इसमें जुड़ेंगे, तो अगर ये चाहे तो एससीओ एशिया में और विश्व में भी एक अच्छे और मजबूत संगठन के रूप में बन सकता है। तो आप इसको जानते रहिए, एससीओ के बारे में इतनी ही जानकारी है, आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा। एससीओ के बारे में जरूर ये परीक्षा में प्रश्न बनेगा। एससीओ की शिखर सम्मेलन जो है वो आपके जुलाई 2023 में नई दिल्ली में होगा, जिसमें उस देश के प्रमुख आएंगे। जैसे वहां पर जैसे इस समय विदेश मंत्री आए हैं, तो आप देख लें, चीन के विदेश मंत्री छिन कांग आए हैं, रूस के सरगेई लावरोव आए हैं, और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो आए हैं। तो ये सब विदेश मंत्री, अपने यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, इनका गोवा में स्वागत कर रहे हैं, सबकी मीटिंग चल रही है। आई होप कि एससीओ एक अच्छा संगठन बन के उभरे और भारत की इसमें अहम भूमिका हो। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप इसको बार बार सुन करके एससीओ के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। अगर इसमें कोई और परिवर्तन होगा तो हम आपको जरूर बताते रहेंगे। तब तक आरके सिंपल क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।